एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग एलिमेंटल सोल्स के बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो जाता है और वो अपनी आंट से कहता है, आंटी क्या आप मुझे एलिमेंटल सोल्स के बारे में और कुछ बता सकती हैं। और चिंगी कहती है, ये यूनिवर्स लिमिटलेस है और यहाँ हर चीज़ पॉसिबल है और एलिमेंटल सोल्स भी मिस्टिकल थिंग्स में से एक हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और इसीलिए मैंने कहा कि हम तुम्हारे लिए एक एलिमेंटल सोल ढूंढ सकते हैं क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर को पता है कि एक ऐसी सोल कहाँ पर मिल सकती है। एक एलिमेंटल सोल मैजिकल होती है और वो कोई फायर सोल वोल्केनो से, आइस सोल किसी ग्लेशियर से या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट बीस्ट भी हो सकता है और इन्हीं के साथ साथ वो किसी प्लांट का एक एसेंस भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ग्रैंडफादर और मैं हमारी पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए एक सोल ढूंढने की। और जाओलिंग अपने मन में कहता है, एक प्लांट के एसेंस की सोल। तभी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में खड़ा होता हुआ चिंगी से कहता है, आंटी क्या एलिमेंटल सोल सच में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं? क्या आपके पास उनके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन है? मैं इसके बारे में और भी जानना चाहूँगा। और चिंगी कहती है, हमारे क्लैन के पास इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है लेकिन मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है और तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे इतना सा ही बताया था और इसलिए मुझे इनके बारे में और ज़्यादा नहीं पता। और पूरे स्पिरिचुअल लैंड में केवल 3 ही ऐसे लोग हैं जो इसे सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर पाए हैं। इसलिए हमारे पास चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो लेकिन वो इतनी भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। और इस बात का अभी तक पता नहीं लगा है कि क्या एलिमेंटल सोल सच में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं। लेकिन वो तीनों लोग जिन्होंने उन एलिमेंटल सोल को एब्जॉर्ब किया है वो आज सच में काफ़ी अलग मुकाम पर हैं और वो कम से कम एक लो लेवल डिवाइन सोल के बराबरी के हैं। और उनका मानना यह है कि एलिमेंटल सोल मिस्टिक सोल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई है। और ये सारी बातें सुनकर जाओलिंग अपने मन में कहता है, तो क्या मेरी सोल भी एक एलिमेंटल सोल हो सकती है? क्या वो एक डिवाइन सोल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन सोल हमारी कल्टीवेशन की स्पीड को डबल कर देती है लेकिन मेरी वाली सोल ने तो उसको ट्रिपल कर दिया था। जब ग्रैंडपा वापस आएंगे तो मैं उनसे इस बारे में बात करूँगा। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जाओलिंग और चामू बैठकर बातें कर रहे होते हैं और चामू कहता है कि मिस हॉन्डाओ ने आपको उसकी 19th बर्थडे पार्टी पर बुलाया है यंग मास्टर लैंग, आपको वो ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। और जाओलिंग कहता है, चिंता मत करो मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा। और चामू कहता है, और हांडाओ ने ये भी कहा है कि वो आपके लिए एक प्राइवेट मील भी ऑर्गेनाइज़ कर सकती है अगर आप चाहें तो। और ये सुनकर जाओलिंग कहता है, नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी अगर मैं इतनी सी चीज़ को नहीं झेल सकता तो आखिर मैं ये सब डिज़र्व भी क्यों करता हूँ। और मैं इतना ज़्यादा कुछ अफोर्ड कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतने फंड्स नहीं हैं अभी। और इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और कुछ देर बाद चामू भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जंगलों में जाओलिंग अपने उस सोल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसे बार बार सुमन कर देख रहा होता है। और कुछ देर तक ऐसे ही प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने मन में कहता है, आखिर ये सोल असल में है क्या? इसको समन करने में मेरी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए और ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि आंट ने बताई थी। क्या ये एक डिवाइन सोल है तो आखिर ये उस जितनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है फिर? क्या मुझे इसे सही तरह से इस्तेमाल करने के बारे में सीखना पड़ेगा? मुझे अभी भी इस पे एक्सपेरिमेंट करते रहने होंगे। सूरज उग रहा है, मुझे अब यहाँ से जल्दी जाना चाहिए और बैंक्वेट की तैयारी करनी चाहिए। और इसके बाद जाओलिंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें डोंगफेंग की वो पार्टी दिखाई जाती है जहाँ जाओलिंग एंटर करता है और उसे देखकर वहाँ के लोग कहते हैं, आखिर ये जाओलिंग यहाँ क्या कर रहा है और इसे इनवाइट क्यों किया? और एक बंदा कहता है, मैं तो यहाँ कभी नहीं आता अगर मैं इसकी जगह पर होता तो। और तभी चामू उससे कहता है, यहाँ ब्रदर जाओलिंग। और इसके बाद जाओलिंग डोंगफेंग के पास जाता है उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देने और वो कहता है, ये आपके लिए है होंडाओ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। और वो उसकी थोड़ी बहुत तारीफ़ भी करता है और जिससे कि डोंगफेंग काफ़ी खुश होती है। लेकिन तभी हमें प्रिंसेस जिशान दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही होती हैं, शायद डोंगफेंग और जाओलिंग को साथ देखकर। और वो खुद को ज़्यादा ही अकेला फील कर रही होती है और वो उन दोनों की तरफ नज़रें भी नहीं कर रही होती। और ये चीज़ देखकर जाओलिंग अपने मन में कहता है, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था
आखिर अचानक से क्या हुआ? अभी कुछ दिन पहले तक तो वो काफ़ी ज़्यादा सही लग रही थी, लेकिन अचानक ये मुझे एक स्ट्रेंजर के रूप में क्यों लग रही हैं? और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।